हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आर मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर स्थित तीन बिंदु आवेश प्रत्येक पर धन q कूलाम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। चित्र। वृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे विद्युत विभव। ठीक है। विद्युत विभव किसकी वजह से? बिंदु आवेश से। बिंदु आवेश। ठीक है। तो उसके लिए अगर हम किसी अनंत से किसी एकांक धनावेश को कहाँ तक लेके आ रहे हैं, किसी पी बिंदु तक, और ये पी बिंदु कहाँ पर है? किसी दूसरे धनावेश के विद्युत क्षेत्र में है। तो इसके लिए मैंने इस पर जो कार्य किया है वो किसके बराबर होगा? इस पी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है वो किसके बराबर होगा? v बराबर के क्यू बटे एक्स। यहाँ पर k क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एक्स हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा विद्युत विभव बिंदु आवेश की वजह से। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तीव्रता जो होती है कि मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र है और इस पर कोई भी एकांक आवेश अगर इस विद्युत क्षेत्र में आ रहा है तो ये क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E बराबर क्या होती है? F बटे Q होती है। ठीक है। ये जो आवेश आया है वो, और इस पर जो बल लग रहा है वो, उनका अनुपात होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें अगली अवधारणा की कि अगर दो बल हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बल यहाँ लग रहा है, एक बल यहाँ लग रहा है, तो इनका अगर हमें परिणामी बल निकालना है तो परिणामी बल का जो सूत्र होता है, इनके बीच में कितना है? थीटा कोण बना हुआ है। तो ये ए और बी, तो इनका जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल जो होगा वो किसके बराबर होगा? इसके एफ ए का वर्ग एफ बी का वर्ग प्लस 2 FA FB और इनके मध्य की कोज्या कोण के बराबर होगा। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम हल की। ठीक है। तो हमें दिया क्या हुआ है बच्चों? हमें दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास। ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब इस समबाहु त्रिभुज पर एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है। अब इस वृत्त का ये हमें क्या दे रखा है? ये केंद्रक दे रखा है। ठीक है, ये केंद्रक है। ये केंद्रक है। और इस समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर्स पर हमने किसको रखा हुआ है? धनावेशित आवेश को रखा गया है। ठीक है। सब पर धनावेशित है और सबका परिमाण क्या है? बराबर है। तो अगर मैं इसमें बल की बात करूं इस केंद्रक पर, ठीक है, अगर इस केंद्रक पर मैं बल की बात करूं तो एक धनावेश की वजह से कहाँ लगेगा? इस तरफ लगेगा। दूसरे धनावेश की वजह से यहाँ लगेगा। और तीसरे धनावेश की वजह से नीचे लगेगा। अगर मैं इसको ए, बी और सी दे देता हूँ तो ये जो नीचे वाला लगा है ये एफ ए, ये एफ सी और ये हो जाएगा एफ बी। अब हमें पता है कि ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसका यहाँ का कोण अगर 60 डिग्री है तो यहाँ कितना बनेगा? 120 डिग्री बनेगा। ये भी 120 डिग्री हो गया। ये भी 120 डिग्री हो गया। अब मुझे अगर पूछा जाए कि इसका परिणामी क्या होगा तो मैं बी और सी का परिणामी बल निकालता हूँ। तो बी और सी का निकालता हूँ। ठीक है। तो बी और सी के लिए मेरे पास जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा? बी का वर्ग सी का वर्ग 2 B का वर्ग बी और सी, और दोनों के बीच में जो एक, और हमें पता है कि cos 120 का जो मान होता है वो क्या होता है? 1/2, वो भी ऋण में। ठीक है। अब उसने बोला है कि सब पर बल से बराबर ही लगेंगे। सब पर बल क्यों बराबर लगेंगे? अगर हम बात करें यहाँ पर सबकी जो दूरी है वो दूरी क्या है? सबकी बराबर ही तो है। कितनी है? A/√3।
ए बटे वर्गमूल। तो सबकी अगर दूरी बराबर है और दोनों पर सब पर आवेश बराबर है तो इन पर लगने वाला बल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं भी इसको F ले लेता हूँ, इसको भी F ले लेता हूँ। तो ये भी F का वर्ग हो जाएगा, ये ऋण का 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। ऑल ओवर अगर यहाँ से देखेंगे तो 2F वर्ग, मतलब हमारा जो आ जाएगा बी सी का वो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का परिणामी बल तो क्या आ गया, F आ गया। और उसकी दिशा ये है, ठीक है, ये इनके बीच में होगा 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। और ये भी F है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम इसके केंद्र की बात करें, केंद्र पर परिणामी जो बल है वो क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 न्यूटन हो रहा है तो अगर हमें पता है कि हमें विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है। जब एफ ही 0 हो गया तो ई भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 0 न्यूटन प्रति कुलाम, ठीक है। तो ये शून्य हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने एक चीज तो सिद्ध कर ली कि यहाँ पर जो लगने वाला, जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत विभव की, ठीक है बच्चों। तो विद्युत विभव की अगर मैं बात करूं तो विद्युत विभव अगर किसी बिंदु आवेश की वजह से देखते हैं तो क्या होता है, के क्यू बटे एक्स होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे जो दूरी है यहाँ पर, अगर सबसे दूरी की बात करें तो सबसे दूरी क्या है, बराबर है इस ओ बिंदु की। तो सबसे दूरी अगर बराबर है, आवेश दोनों का बराबर है, तो सब पर लगने वाला जो विद्युत विभव होगा वो भी तो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर इस ओ बिंदु पर विभव निकालूं तो धनावेशित ए की वजह से, धनावेशित बी की वजह से और धनावेशित सी की वजह से, मतलब देखा जाए तो समविभव पृष्ठ बन जाएगा। ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। और मान लेते हैं किसके बराबर होंगे, सबके सब, जैसे ए पर विभव, बी पर विभव और सी पर विभव, सबका विभव वी के बराबर कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 3V, 3, और वी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, ठीक है, क्यू बटे एक्स, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है हमें, आर दे रखी है। तो मतलब A/3 का मान हमारे पास क्या दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है। तो हम आर रख देंगे यहाँ की जगह, ठीक है। और जो के का मान होता है वो क्या होता है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है, यही होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर बटे कुलाम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 9⁻10, 10⁹ क्यू ऐसे कैसे और आर ऐसे कैसे, ठीक है। तो 27 × 10⁻9 क्यू बटे आर वोल्ट। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, उस ओ बिंदु पर विभव निकल जाएगा। तो विभव तो होगा 27 × 10⁹ क्यू बटे आर वोल्ट, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0। तो यही हमारे प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।